हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इंग्लिश 420 चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं एक शानदार स्टोरी। तो देखिए, स्टोरी है हमारी रॉय एरी एन ओलंपिक जंपर। एक खेलों में जो जंप मारने वाला होता है, जो कूद कूद मारने वाला, कूद को करने वाला। तो देखिए, अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। तो देखिए, ये लेसन में कहते हैं दिस लेसन इज माने ए बायोग्राफी। यह लेसन इज माने ए बायोग्राफी बोलते हैं जीवनी। देखिए, जिंदगी की कहानी हम बोल सकते हैं, जिंदगी की स्टोरी है ये। बायोग्राफी बोलते हैं जीवनी ऑफ अमेजिंग, एक आश्चर्यजनक एथलीट बोलते हैं हम, खेल कूद में भाग लेने वाले की। एक आश्चर्यजनक जो खेल कूद में भाग लेने वाला होता है, उसकी एक जीवनी है ये। हो माने जो डेस्पाइट माने बावजूद, हीज माने अपनी, पैरालाइज्ड माने होते हैं लगभग मरा हुई या लगभग पड़ा हुई जो शरीर होता है, जिस पर लगभग पड़ा जाता है, तो पैरालाइज्ड बॉडी। अपनी लगभग पड़े हुए शरीर के बावजूद जो हो माने जो बोन माने होता है जीता, जो जितने जीते थे। 10 माने 10, गोल्ड माने सोने के, मेडल माने मेडल्स, जिसने सोने के 10 गोल्ड जीते थे इन 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम। और इन 4 चारों के कॉन्जिक्यूटिव माने होता है लगातार, जो एक के बाद एक गेम जीते थे उन्होंने। ओलंपिक गेमों में 4 लगातार होने वाले ओलंपिक गेमों में, इन माने में 4 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम, 4 लगातार होने वाले ओलंपिक गेमों में से जो जिसने लगातार जीते थे। तो देखिए, आगे चलते हैं हम। तो आगे देखिए, द इंडोमिटेबल स्पिरिट बोलते हैं जो कभी ना जीतने वाली आत्मा जो होती है, जो कभी ना कर सकती थी जिस काम को जो कभी ना कर सकता हो, और वो फिर भी वो हिम्मत न तोड़ता उस काम को करने की। तो देखिए, द इंडोमिटेबल स्पिरिट, कभी ना हार मानने वाली आत्मा ऑफ रॉय एरी, ये नाम है उस लड़के का जिसने ये गेम जीते थे। तो एरी इज मन है एब्सोल्युटली, मतलब स्पष्ट रूप से। इंस्पायरिंग मने होता है सीख दे रहा है, फॉर द यूथ, जवानों को, ऑफ वर्ल्ड माने दुनिया के, ऑफ वर्ल्ड माने दुनिया के, ऑफ माने के, वर्ल्ड माने दुनिया के जो जवान होते हैं उन सभी को वो सीख दे रहा है। तो देखिए, ये स्टोरी हमारी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो देखिए, आगे है रॉय एरी बाज मनता ए ट्रू माने सच्चा, ट्रूली माने सच्चा या सच में, या सच्चा। एन माने एक, अमेजिंग माने होता है आश्चर्यजनक, एथलीट माने होता है प्रतियोगिता या खेल कूद में भाग लेने वाला जो होता है। विनिंग माने जीते, 10 माने 10, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एक ओलंपिक माने होता है खेल कूद वाला जो गेम होता है, उसे बोलते हैं ओलंपिक बोलते हैं। तो गोल्ड मेडल जीते थे उसने 10 ओलंपिक, 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल, उसने 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। देखिए, और राय और जो था एक आश्चर्यजनक, एक खेल कूद में जो भाग लेने वाला एक वो था, लड़का था जिसने 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। तो देखिए, इन 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम, इन माने में 4 माने 4, कंसेक्यूटिव 4, जो कंसेक्यूटिव माने होता है लगातार, एक के बाद एक होने वाले जो गेम होते हैं उनमें ओलंपिक गेम, 4 ओलंपिक गेमों में लगातार होने वाले 4 ओलंपिक गेमों में से उन्हें जीते थे, जो लगातार होते हैं। वो एक गेम भी मतलब नहीं आ रहा। देखिए, एक हुआ था 1900 में हुआ था, 1900 में एक, 1904 में, 1904 में हुआ था एक हुआ था 1906 में हुआ था, और एक हुआ था एंड बने, और हुआ था 1908, एक 1908 में होता। ये 4 जो थे, ये होते ओलंपिक गेम हुए थे ये 4। तो इनमें से वो एक भी नहीं हारा, लगातार उनने चारों जीते। देखिए, आगे पढ़ते हैं। इन मन में, इन द स्टैंडिंग हाई जंप,
एक ऊंची कूद जैसे बोलते हैं, ऊंची कूद लगाने वाला, खड़े होकर ऊंची कूद लगाने वाले जंप में जीता था। एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एक लंबी कूद, ब्रॉड जंप होते हैं, लंबी कूद लगाने वाला जीता था उसने। एंड स्टैंडिंग ट्रिपल जंप होता है, तिगड़ी कूद जो होती थी, और उसने जो थी तिगड़ी कूद भी उसने जीता था उसने। देखिए फिर आगे देखिए, व्हाइल माने जिस समय, ही इज कंसिडर्ड जब वो समझ गया टू, जब वो ही माने वह, इज माने है, कंसिडर्ड माने समझ गया है, जब वो समझ गया है टू भी होने के लिए। द का कोई मीनिंग नहीं होता, ये ऐसे ही लगा देते हैं। द ऑल टाइम सभी समय को समझ गया है वो। लीडिंग एक्सपोनेंट, एक लीडिंग माने होता है, हम बोल सकते हैं, देखिए लीडिंग बोलते हैं हम खास, जैसे कि प्रमुख बोल सकते हैं। प्रमुख एक्सपोनेंट माने होता है, एक चिन्ह होता है। एक्सपोनेंट माने चिन्ह होता है। ऑफ दिस इवेंट, इन घटनाओं का, ऑफ माने का, दीज माने इन इवेंट्स माने होती है घटनाएं, इन घटनाओं का वो सभी चिन्हों को वो समझ गया था। देखिए भाईलमैन जिस समय, ही कंसिडर जब वो समझ गया है, टू बी मतलब होने के लिए, द ऑल टाइम्स लीडिंग एक्सपोनेंट सभी समय का जो प्रमुख वो होते हैं, प्रमुख एक्सपोनेंट वो बोलते हैं, एक चिन्ह होता है, जैसे कि सिंबल बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट माने सिंबल जो होते हैं। ऑफ दीज इवेंट्स, इन घटनाओं के। तो देखिए हैरीज अचीवमेंट, जो एरी था, एरी की अचीवमेंट बनी होती है कामयाबी, ACHIEOEMENT, अचीवमेंट होता है कामयाबी। हैज़ ए डीपर, हैज माने रखती है, ए माने एक, डीपर माने गहरा, एस्पेक्ट माने पहलू। तो एरी की जो कामयाबी है उसके अंदर जो है बहुत गहरे पहलू हैं, उसके अंदर बहुत मतलब समस्याओं से भरी हुई ये कहानी है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। देखिए ही वाज बोर्न, वो पैदा हुआ था। पैरालाइज्ड माने होता है PARAL बाई। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली यहाँ जो है आई दे रखा था, तो मैंने बाई कर दिया है, बाई। तो देखिए नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँ, PARALZED, पैरालाइज्ड माने होता है वही लगबा मरा हुआ, लगबा जिस पर लगबा पड़ जाता है तो वो पैरालाइज्ड, लगबा पड़ा हुआ वो पैदा हुआ था। बोर्न माने पैदा हुआ था, पैरालाइज्ड माने लगबा पड़ा हुआ। फ्रॉम माने से, द वेस्ट, WAIST, वेस्ट डाउन बोलते हैं। वेस्ट माने होती कमर जिसे बोलते हैं, कमर डाउन माने नीचे, जो कमर से नीचे को जो पैरालाइज्ड हुआ था उसका शरीर, जिन्हें बोलते हैं हम टांगे तो होती है हमारी कमर से नीचे को, तो उसकी टांगे पर लगवा पड़ा हुआ था। तो देखिए ही वाज बोर्न, वो पैदा हुआ था। पैरालाइज्ड माने लगवा पड़ा हुआ, जो शरीर की जहाँ जिस टांग, मतलब कि कोई टांग हुई उसकी, जिस टांग उसकी काम नहीं करती हो, जो बिल्कुल जिस टांग से वो चल नहीं सकता था। तो देखिए वो जो थी, वो जिस शरीर पर जो लगवा पड़ा हुआ था वो जो था कमर से नीचे को था। तो देखिए डेस्पाइट माने बावजूद, हिज डॉक्टर्स प्रिडिक्शन। देखिए अपनी डॉक्टर की प्रिडिक्शन माने होता है एक भविष्यवाणी। तो अपनी डॉक्टर की भविष्यवाणी के बावजूद भी, डैड माने कि he would never be able to walk or move about on his own। देखिए डैड माने कि ही माने वह, वुड नेवर वो कभी नहीं, वुड माने होगा, नेवर माने कभी नहीं, बी माने वुड नेवर बी का मतलब कभी नहीं होगा। एबल माने योग्य, टू वॉक चलने के योग्य, और मूव हटने के, अबाउट माने लगभग, ऑन हिज ओन अपने दम पर, वो चलने के और हटने के योग्य नहीं होगा। तो एरी जो था, मतलब ये मैं बता दूँ इस लाइन का। तो देखिए डिस्पाइट हिज डॉक्टर प्रिडिक्शन, अपने डॉक्टर की भविष्यवाणी जो थी, उसके डॉक्टर ने जो बता दिया था, कि उसने क्या बताया था उसके डॉक्टर ने, कि ये जो है अपनी ज़िंदगी में कभी अपने पैरों पर या अपने दम पर कभी नहीं चल पाएगा, चलने के योग्य नहीं होगा। ये था इस लाइन का मतलब। एरी जो था, सेट माने बनाता है या तैयार करता है, हिज आउन एक्सरसाइज, अपनी शेड्यूल बोलते हैं, एक प्लान होता है शेड्यूल, जो एक प्लान बनाया था उन्हें एक्सरसाइज करने का। तो उसने जो है सेट किया हिज आउन एक्सरसाइज शेड्यूल, उसने अपनी एक्सरसाइज करने का जो वो होता है शेड्यूल माने प्लान बनाया था उसने। एम उद्देश्य करते हुए, पूरे प्रोग्रेसिव, एक तरक्की के लिए,
रेजिमिन बोलते हैं हम एक कोई चीज़ को नियमित रूप से करने का जो काम होता है उसे बोलते हैं रेजिमिन। तो उन्हें देखिए नियमित रूप से करने के लिए उसने तरक्की पाने के लिए उसने एक नियमित रूप से एक वो बनाया था अपने एक्सरसाइज करने का शेड्यूल बनाया, प्लान बनाया कि दैट माने कि वुड हेल्प जो उसे मदद करेगा हिम माने उसे बिकम होने के लिए मोबाइल। देखिए ये मोबाइल वो नहीं है जो आप यूज करते हैं फ़ोन ये वगैरह, ये वाला मोबाइल नहीं है। इस मोबाइल का वर्ड है मीनिंग है, इसका वर्ड मीनिंग है कि चलने के योग्य होना। मोबाइल माने होता है चलने के योग्य होना। देखिए तो देखिए बाई इंक्रीमेंट माने होता है धीरे धीरे बढ़ने से। तो देखिए डैट मन के वुड हेल्प जो उसकी एक्सरसाइज जो थी जो उन्हें प्लान बनाया था एक्सरसाइज करने का, तो वो उसे मदद करेगी बिकम होने के लिए मोबाइल चलने के योग्य मदद करेगी उसे। बाई इंक्रीमेंट्स माने धीरे धीरे बढ़ने से जब वो रोज़ एक्सरसाइज करेगा तो अंतर तो आएगा ना, तो धीरे धीरे तो अंतर आएगा ना। तो इंक्रीमेंट्स माने होता है धीरे धीरे बढ़ना। तो बाई डिटर्मिनेशन पक्के इरादे से एंड ईयर्स और साल ऑफ दिस ग्रूलिंग ग्रूलिंग माने होता है थका हुआ। थेरेपी एक थेरेपी होती है एक शारीरिक व्यवहार जो होता है उसकी थकान जो थी शारीरिक व्यवहार की थकान जो थी उसकी सालों की। तो ही उसने जो है शारीरिक थकान ने जो है उसकी तो ही अचीव्ड उन्हें पाली थी। हिज माने अपनी गोल माने होता है गोल माने उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के लिए वो चाह रहा था वो उद्देश्य उसे मिल गया। मतलब जिस मकसद के लिए एक कामयाबी गोल बोल सकते हैं हम कामयाबी, उन्हें अपनी कामयाबी पाली थी। इवन सो माने होता है फिर भी मियर माने मेरी मोबिलिटी माने थे चलने की योग्यता जो थी। बाज माने थी, नोट माने नहीं, एंड अप माने काफ़ी। तो मेरी चलने की योग्यता जो थी काफ़ी नहीं थी। तो ही माने उसे हैड टू पुश ऑन माने होता है जारी रखना। ही हैड टू पुश ऑन माने जारी रखना था। टू माने लिए, ग्रेटर माने महान, हाइट एक ऊंची, महान ग्रेटर माने अच्छी हाइट के लिए उसे जारी रहना था अभी भी उसे एक अच्छी हाइट के लिए। तो एज इफ माने होता है जैसे कि टू ओवरकम माने होता है जीतने के लिए। हिज अर्ली हिज माने अपनी, अर्ली माने जल्दी के, ईयर्स माने साल, ऑल टुगेदर माने होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर। तो देखिए जैसे कि टू ओवरकम माने जीतने के लिए, हिज अर्ली अपने जल्दी, ईयर्स माने सालों को, ऑल टुगेदर माने कुल मिलाकर अपने जल्दी सालों को जीतने के लिए। तो इन हिज 20s अब अपने 20वें की उम्र में कह सकते हैं, 20वें साल में, इन हिज 20s। तो देखिए साल या वो नहीं दे रखा, इसमें हम अंदाजे लगा सकते हैं इन हिज 20s मतलब 20वें में। तो देखिए ही माने उसने, ही माने बहन, बीकेम माने हो गया था द न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क एक सिटी है अमेरिका में। तो वो वहाँ का देखिए वो हो गया था एथलेटिक माने होता है देखिए खेल कूद में भाग लेने वाला जो होता है वो क्लब होता है। क्लब स्टार, एक क्लब स्टार बन गया था। वो स्टार होते हैं जो ज़्यादा चर्चित हो जाता है उसे कहते हैं। तो परफॉर्मर देखिए परफॉर्म माने होता है करना, तो परफॉर्मर माने करके दिखाने वाला। इन द स्टैंडिंग एक स्टैंडिंग जंप्स खड़े होकर जंप लगाने वाला जो था वो बन गया था, स्टार बन गया था वो। तो देखिए आगे देखिए द स्टैंडिंग माने स्टैंडिंग जंप्स जो थे खड़े होकर कूद जो थी, खड़े होकर लगाने वाली कूद। बर माने थी रेगुलर इवेंट्स एक नियमित घटनाएं थी। इन द एरीज टाइम वो लड़का है जिस लड़के ने इसमें अपनी महारत हासिल करी है। उसके समय में जो थी क्या थी, खड़े होकर जंप लगाना जो था उसकी नियमित घटनाएं बन गई थी उसके समय में। इन एरीज टाइम, एरीज के समय में। ओपन माने अक्सर, स्टैंडिंग माने खड़े होकर, स्टैंडिंग जंप खड़े होकर जंप लगाने वाले जंप जो थे खड़े होकर कूद जो थी। एथलीट्स बोलते हैं खेल कूद में भाग लगाने वाले जो थे। उन्होंने हेल्ड माने पकड़ी थी, हेल्ड माने पकड़ा, वेट माने वजन को, इन माने इन दियर हैंड्स अपने हाथों में उसने पकड़ लिया था। टू ऐड माने ऐड करने के लिए मतलब जोड़ने के लिए उसको। मोमेंटम बोलते हैं एक गति मात्रा जो होती है,
एक स्पीड जो होती है, स्पीड की मात्रा जो होती है, स्पीड की लिमिट को पकड़ने के लिए उन्होंने पकड़ लिया था उन्होंने। किन्होंने जो खेल कूद लगाते थे। तो देखिए इसमें दे रखा है कि इसमें एक उदाहरण दे रखा है। देखिए एज मैंने जैसे डिड मैंने किया था द एंशिएंट माने प्राचीन, जो पुराने होते थे। ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स बोलते हैं। एक ग्रीस एक देश है, उस देश के जो लोग होते हैं उन्हें ग्रीक्स बोलते हैं। जैसे कि हम इंडिया के लोग हैं तो इंडियन बोलते हैं। ऐसी वहाँ के लोगों ने जैसे क्या था, देखिए वहाँ के लोगों ने क्या किया था, बहन मन जब दे मैंने उन्होंने परफॉर्म मैंने करके दिखाया था द रनिंग ब्रॉड जंप, एक कूद कर लंबी कूद लगाना, मतलब भाग कर लंबी कूद लगाना जो किया था उन्होंने। तो देखिए आगे देखिए द फॉलोइंग माने हमें नीचे बताया गया है, जो नीचे लिख रहा है फॉलोइंग माने नीचे दी गए और माने सम ऑफ एरीज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। देखिए ये देखिए यहाँ से देखिए द फॉलोइंग माने नीचे दिए गए हैं, आर मनी हैं, सब मनी कुछ, ऑफ मनी के एरी जो लड़के का नाम है जिसने अपनी महारत हासिल करी है उसकी। तो एरीज के सबसे अच्छे परफॉर्मेंसेस मन होता है। एक जो उदाहरण दिए गए हैं परफॉर्मेंस मनी, एक हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस बोलते हैं जो उसके सबसे अच्छे करके जो दिखाया था उसने, वो बताया गया है नीचे। विदाउट वेट, बिना वजन के। देखिए इन द ओलंपिक में एट पेरिस, एक पेरिस जगह है वहाँ ओलंपिक में। तो इन जुलाई में ऑफ 1906 में ही डिड उसने किया था ए स्टैंडिंग जंप, एक खड़े होकर लगाने वाला, स्टैंडिंग माने खड़े होकर लगाने वाला हाई जंप, एक उसने ऊंचा जंप मारा था। हम बोल सकते हैं ऑफ 5 फीट, 5 फीट का 5 इंच, 5 फीट 5 इंच का इंचेस, 5 फीट 5 इंचेस का लगाया था उसने। अगेन मैंने दोबारा एट द सेम गेम, ठीक वैसी उसी दोबारा एट द सेम गेम, एक उसी गेम में, उस तरह के गेम में, दूसरे गेम में इन पेरिस में ही हिट ए मार्क, उसने एक निशान पर चोट लगाई थी। हिट माने होता है निशान लगाना या लगाना होता है, चोट लगाना, ऐसा चोट मारना। ये मार्क एक निशान लगाया था उसने इन माने में इन द स्टैंडिंग होप, एक खड़े हुई उम्मीद में। स्टैंडिंग माने होता है खड़े होकर उम्मीद जो होती है, आशा जो होती है, उम्मीद जो होती है उसमें। स्टेप माने कदम, एंड जंप और कोच जो थी ऑफ 34 फीट, 34 फीट की जो कूद थी। और देखिए स्टेप माने कदम, एंड जंप माने उलाच जो कूद बोल सकते हैं हम, ऑफ 30 फीट, 30 फीट की, 30 फीट और 8 एंड ए हाफ इंच, 8 और 8 माने 8 एंड ए हाफ इंचेस और आधे इंचेस की जो थी, 8.5 इंचेस बोल सकते हैं हम, 8.5 इंचेस की। देखिए 34 फीट और 8.5 इंचेस की उसने जंप लगाया था। तो देन मैंने फिर ऑन फोर्थ माने चौथे, इन फोर्थ माने चौथी अगस्त माने अगस्त को, 4 अगस्त को इन न्यूयॉर्क सिटी में ही परफॉर्म उसने करके दिखाया ए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एक खड़े होकर मारने वाला लंबी उनाज करके दिखाई थी ऑफ 11 फीट, एक 11 फीट की फिर उसने एक उलांच लगाई थी। तो देखिए 11 फीट 6 इंचेस, मतलब 6 इंच, 11 फीट 6 इंच की उसने फिर एक उलांच लगाई थी। तो देखिए आगे चलते हैं। वाइल माने जिस समय, द स्टैंडिंग जंप खड़े होकर उलांच लगाने वाली जो थे, बर्मन थी, डिसकंटिन्यूड वो जो थी जारी नहीं रही थी, फ्रॉम द ओलंपिक गेमों से वो जारी नहीं रही, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको जो है जारी नहीं रखा, फ्रॉम द ओलंपिक्स से। इन मन में इन 1910 में जो उसे जारी नहीं रखा, उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया।
देखिए कंटिन्यू माने होता है, कंटिन्यू माने जारी होता है, डिसकंटिन्यू माने होता है ना जारी रखना, उसे जारी नहीं रखा। तो रॉय एरीज होता वो लड़का जिसने तो रॉय एरीज EARYS, अगर एस आ जाए तो वो का की आवाज़ निकलता है। तो रॉय एरीज का रिकॉर्ड माने होता है एक, रिकॉर्ड माने होता है एक उसकी रिकॉर्ड बोल सकते हैं हम। तो विवरण बोलते हैं विवरण। रिकॉर्ड माने होता है विवरण। एक जैसे मान लीजिए कोई रिकॉर्ड होता है, ऐसे मान लीजिए कोई बात जो हर एक चीज़ को काम को जीतते हुआ आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड होता जा रहा है उसका। तो ऐसे एक रिकॉर्ड होता है जिसे बोलते हैं विवरण हिंदी में। ऑफ 10 गोल्ड ट्रैक, देखिए उसके 10 सोने के ट्रैक में होता है। तो निशान होता है ट्रैक में निशान। तो देखिए सोने के जो निशान थे उसके रिकॉर्ड में। तो एंड फील्ड माने मैदान में, मेडल एक फील्ड मेडल, लिप्स ऑन माने मतलब जीवित रहना, मतलब लिप्स ऑन में अस्तित्व में रहना, मतलब अभी भी जो है उसके अभी भी जो है चर्चित रहती हैं उसकी मेडलों की और उसकी गोल्ड ट्रैक जो 10 गोल्ड ट्रैक थे उनकी। एंड माने और इवन मोर इससे भी ज़्यादा। सो डज माने करता है। द इन्फ्लुएंस माने प्रभाव ऑफ हिज इंडोमिटेबल स्पिरिट, और उसकी जो इंडोमिटेबल माने होता है जो जीत ना सकता है, उसने जो करके दिखाया वो जो कभी ना जीत सकता, और उसने फिर भी जीत कर दिखाया। तो उसका जो प्रभाव है वो अभी भी जो है अभी भी जो है सभी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका मतलब ये था इस लाइन का। तो देखिए दोस्तों ये वो लड़का है, देखिए उसकी एक टांग कितनी कमज़ोर है और एक देखिए कितनी मजबूत टांग है। तो ये था वो लड़का जो जंप लगा रहा। देखिए ये रस्सी बंध रही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा महसूस हुआ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह की वीडियो आप तक लेकर आते रहें। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों।